नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सेकेंड ग्रेड जो कि संस्कृत विभाग का एग्ज़ाम है, जो आपके 28 दिसंबर से 31 तक चलेगा, तो उसकी कैसे तैयारी करें। अभी 30 दिन आपके हाथ में हैं, तो इन 30 दिन को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, कईयों की ठीक ठाक होगी, कई सोच रहे हैं कि अब 30 दिन है, करें कि नहीं करें। तो सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि 30 दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे कहें तो 1 महीना, तो थोड़ा बड़ा भी लगता है कि 1 महीना है अभी। 30 दिन कहते हैं तो ऐसा लगता है कि समय कम है, फ़र्क पड़ जाता है, अपनी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है चीज़ों के प्रति। तो 30 दिन कितना आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से आपको पहले पेपर को, किस प्रकार से आपको दूसरे पेपर को पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा और ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। 15 से 20 मिनट का ये क्लास बनेगी, इसको आप ज़रूर देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा ये। तो देखो, जैसे सेकेंड ग्रेड है तो उसमें आपको सिलेबस का पता ही है। पहला पेपर है उसमें राजस्थान का ज़्यादा है, कुछ इंडिया वर्ल्ड का भी है, करंट अफेयर केवल राजस्थान का है, शिक्षा मनोविज्ञान भी है। तो इधर मैंने सिलेबस रखा है, उसके अनुसार हम बात करेंगे। पढ़ना कितना चाहिए पहले इसी पे बात कर लेते हैं। अगर अभी आप जॉब में हैं तो अब आपको छुट्टियां ले लेनी चाहिए। छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो आपको पार्ट टाइम तो कर ही लेना चाहिए। और मेरे विचार से आपको अभी कम से कम 8 घंटे तो आपको देने ही चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है। आपने तैयारी की है, उसका रिवीजन करना है, तैयारी नहीं की है, कम की है, कुछ टॉपिक देखे नहीं है तो अब देखने हैं। अब आप ताज़ा ताज़ा देखेंगे तो फायदा भी होगा, याद रह जाएगा। तो जिसमें से आप अनुमानित, ये मैं न्यूनतम बता रहा हूँ, 4 घंटे लगभग आप पहले पेपर को दीजिए और 4 घंटे आप दूसरे पेपर को दीजिए। आप जॉब में है, गृहिणी है, तो आप सुबह 4 बजे या 5 बजे उठिए और 3-4 घंटे सुबह निकालिए। फिर दिन में आप काम करते हैं और 3 या 4 घंटे आप शाम को 6 से 10 है या 5 से 9 है ऐसा, और सुबह हो गया 5 से 9। तो आप 8 घंटे आप इस प्रकार से करके भी दिन में आप काम है, रेस्ट है, कर सकते हैं। और अगर आप पूरी तरह से फुल स्टडी पर है तो आपको 10 से 12 घंटे आपको शुद्ध देने चाहिए, जिसमें आप यहाँ आप 2-2 घंटे के भी 4 शेड्यूल कर सकते हैं और यहाँ आप 2-2 घंटे के 6 जो क्या शेड्यूल है या 6 जो पैकेज है 2-2 घंटे के, वो आप इसमें ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अब पर्याप्त समय या फुल समय, अधिकतम समय आपको देना चाहिए। आपके दिमाग में पढ़ाई, रिवीजन, रेस्ट, नींद और पढ़ाई, ये 2 ही चीज़ें आपके चलनी चाहिए। प्रयास ये करें। दूसरी चीज़ कि आप ये देखें कि सिलेबस आपने कितना कवर कर लिया, सिलेबस के अनुसार पढ़े हैं क्या। कवर कर लिया तो उसको रिवीजन कीजिए, रिवीजन कर लिया, कवर कर लिया तो कुछ आप टेस्ट के अभ्यास दीजिए, कुछ टेस्ट पेपर भी आप दीजिए। तो इन सब चीज़ों से आपके बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ाई का तो हो गया कि आपको साथ ही साथ थोड़ा स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। पर्याप्त 6 से 7 घंटे नींद लें और अच्छा खाना खाएं, थोड़ा मेडिटेशन, योग, एरोबिक्स, हल्का फुल्का व्यायाम, ऐसा भी आप कर सकते हैं, आधे घंटा लगभग। अब देखो, सिलेबस जो है वो भी वही है, 2022 वाला, ये नया कुछ आया नहीं है। संस्कृत विभाग में भी यही सेम ही है। तो इसमें राजस्थान का है भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, ये भूगोल है। तो मेरा जहां तक मानना है आप ओल्ड भूगोल ही पढ़ें। ये अब आपके सवाल आने भी कम हो गए जब आपने स्कूल व्याख्याता का भी देखा, संस्कृत विभाग वाला, सीईटी के पेपर देखे और पुराने पेपर देखे एपीआरएस, तो आपने देख लिया कि नए भूगोल का नए जिलों के अनुसार ऐसा कोई नहीं है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो आप जिस गाइड से आप पढ़ते आ रहे हैं, जो आपके पास है, उसी से आप पढ़िए। भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जल निकासी, तो यहाँ आपके ये ध्यान रखें, आप सिलेबस पे टिक लगाते जाएं कि हाँ ये हमने देख रखा है, जलवायु पढ़ रखा है, कोपेन वगैरह सारे याद है, वनस्पति में आपको ध्यान में है, कहाँ कितने जिलों में किस में ज़्यादा है, क्या है, कृषि के क्या नए डाटा है, जनसंख्या 2011 वाली आपको वापस रिपीट है क्या, रिवीजन है क्या। तो ये जनजाति, उद्योग, प्रमुख पर्यटन केंद्र, यानी ये चीज़ें आपके नाम टॉपिक लेते आपके दिमाग में होने चाहिए कि हाँ ये कवर है। अगर कवर नहीं है तो आप उसको देखिए। तो आपके पास जो भी गाइड है, जो भी सोर्स है जिससे आपने पढ़ा है, उसी को रिवीजन कीजिए। आपका खुद का रजिस्टर, उसे रिवीजन कीजिए। कोई कोचिंग से आप किया है, कोई गाइड आप ला रखी है, वही नहीं ला रखी है
तो हमने जो हमारे जो अजय सर है जियोग्राफी के लेक्चरर, उन्होंने कोर्स भी कर रखा है इसका लॉन्च। कुछ क्लासें हो गई है, भौतिक विशेषताएं जल, और अब ये जलवायु वगैरह उस पर आएंगे। तो ये भी हो सकता है आगामी 10-15 दिन में ये क्लासेज हो जाए। 8-10 क्लास अपलोड है, 10-15 क्लास और होगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दूसरा, राजस्थान की कला संस्कृति, कालीबंगा आहड़, फिर ये राजस्थान का इतिहास, गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत, और ये मैंने YouTube पे पहले करा रखा है पिछली सेकंड ग्रेड के समय। ये वीडियो है जिसको 81,000 बार देखा गया है। इसमें देखिए, इस एक वीडियो में ये शायद मेरे ख्याल से कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का लगभग होगा। तो इससे भी आप है ना एक सरसरी नजर नहीं बल्कि काफी गहनता से करवाया है, फास्ट करवाया। तो आप रिवीजन के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इसमें ये सारे टॉपिक है, इसमें ये सभ्यताएं, ये गुर्जर प्रतिहार है ना, यहाँ तक एकीकरण तक ये कंप्लीट करवाया गया है सेकंड ग्रेड का। ये सारे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसे आप इसी वीडियो के नीचे में दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब रही बात आगे इसमें कि स्वतंत्रता संग्राम, क्रांति, राजनीतिक जागरण, किसान, आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकरण। अच्छा, वो एकीकरण उसमें वहां तक ही है, पीछे वाले तक है उसमें, क्योंकि इतिहास काफी लंबा चौड़ा है ना। तो ये राज सिंह यहाँ तक उसमें है। फिर अगली क्लास है, ये उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने देखी नहीं है, देख रखी है उनको तो पता ही है। फिर अब आप जैसे जो सोर्स है वहां से तो आपने पढ़ी रखा है, आप चाहो तो ये क्लास देख सकते हो, क्योंकि कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर क्लास लगाओ सेकंड ग्रेड की, तो ये चीजें पढ़ा रखी है, इनको दोबारा पढ़ाने में कोई चेंज तो हुआ नहीं है हिस्ट्री में। जहाँ चेंज हुआ है इकोनॉमिक वाले में, जैसे व्यापार में, पहले चीन, अमेरिका था भारत का भागीदार, अब चीन हो गया है, तो ऐसे कुछ चेंजेस है, उसका मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो इसमें 1857 के क्रांति, जागरण, किसान आंदोलन, आदिवासी प्रजामंडल, एकीकरण, ये 1.6 लाख यानी 1,60,000 व्यूज है इस पे। आप ये सारे टॉपिक जो है इस एक वीडियो में है, और ये शायद जो है मेरे ख्याल से 80 मिनट का, या तो वो 80 मिनट का, ये 2 घंटे का, ऐसे कुछ है। तो लगभग 4 घंटे कुल क्लासेज या ना 10 घंटे की है। आप 2 दिन 4-4 घंटे देखोगे तो 2 दिन में अपना आपको ये लगेगा कि आपका पूरा सिलेबस एक बार आपके दिमाग में से वापस जो है वो कवर हो गया है, रिवीजन हो गया है, आपकी आंखों से निकल गया है, और गहनता से करवाया हुआ भी है, कहीं ट्रिक भी बताई गई है। ये कला संस्कृति वाला मैंने अभी तक कहीं नहीं करवाया, कोई 1-2 क्लासेस लगा रखी है, ये उस प्ले लिस्ट में मैंने डाल दी है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। या वैसे कक्षा 10 में जो चलती है ना ये किताब राजस्थान अध्ययन, वो है तो उसमें से देख लो, नहीं आपके पास जो गाइड है, जो नोट्स है, जो भी सोर्स है, चाहे आपको यूट्यूब पे सर से पढ़ रहे हैं, आप सारे जो है वहां से उसी को देखिए जो आपने तैयार कर रखा है। और अभी नहीं कर रखा ना तो भी आप है ना कर सकते हो। 30 दिन आप प्रतिदिन 4 घंटे भी देते हो ना जीके को, तो 120 घंटे हो जाते हैं, यानी आप 1 घंटे की 120 क्लास देख सकते हैं, और सारे 120 टॉपिक ही नहीं है इतने। ठीक है। दूसरा, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, मैंने प्रयास किया था सारे करुओं पर, मैं करवा नहीं पाया था। मानवाधिकार, इसमें ध्यान रखना मैंने 3 सदस्य का बताया पर 2 ही सदस्य हैं, तीसरा वो महिला का है, वो केंद्र में है, राजस्थान में वो लागू नहीं किया। लोक सेवा आयोग और सचिवालय, इसमें लोक सेवा आयोग के वो अध्यक्ष केवल पुराना नाम दे रखा है, वो आपको पता ही है, अभी कौन चेंज कर लेना। फिर है सचिवालय, मुख्य सचिव, तो ये 3 टॉपिक करवाए हैं, बाकी नहीं करवा रखा। तो ये जो है ये अब आप राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ऐसे कहने के लिए तो मैं कह दूं आपको कि भाई हिंदी ग्रंथ अकादमी के ले आओ, पर अब इतना समय नहीं है। जो भी आपके पास कंटेंट है उससे पढ़िए। आप इस प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं कि भाई जैसे ये है, इसमें मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक है, तो आप प्रतिदिन एक टॉपिक करो ना, तो भी आप जैसे 8 टॉपिक ये कर लिए इसके। फिर दूसरा जो घंटा है, 1 घंटे में आपने ये किया तो ये हो गया। फिर दूसरे घंटे में या दूसरा आप जो आपका आता शेड्यूल, उसमें आप हिस्ट्री उठा लो, तीसरे में आप मनोविज्ञान उठा लो। तो आप 4 जीके के ही 4 पार्ट बना के उसको 4 भागों में बांट दो, तो प्रतिदिन आप 4 पार्ट देखेंगे, तो 8 दिन या 10 दिन में आप काफ़ी कुछ राजस्थान वाला कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार से अगले 10 दिन का आप प्रोग्राम रख सकते हैं कि पहले 10 दिन में ये करना है, या आप 7-7 दिन का एक शेड्यूल बना लीजिए, और एक ऐसा प्रैक्टिकल बनाइए। आप ऐसा नहीं है कि 6:30 पे ये करना है, 6:30 से 40 रेस्ट हो, 6:40 से, ऐसा नहीं, मोटा मोटी कि भाई। और उन किताबों को टेबल पे रखिए जो आपको अब पढ़नी है ना,
वो आप टेबल पे रखिए, बाकी आप थोड़ी अलमारी में दूर रख दीजिए। आपके सामने वो किताब होनी चाहिए कि भाई सुबह ये रहेगी, दोपहर ये, शाम को ये। और जब आप पढ़ के उठते हैं, फिर वापस आप आएंगे आधे घंटा बाद या 15 मिनट बाद, ब्रेक ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। जहाँ तक संभव हो अपने पास ही आप चाय पानी नाश्ता मंगवा लीजिए। वो संभव नहीं है तो आप दिमाग में रखिए कि वापस आना है जल्दी। मोबाइल में टाइमर लगा सकते हैं, या फिर मोबाइल को भी आप कम पढ़ रहे हैं मोबाइल से, मोबाइल आपको डिस्टर्ब करता है तो उसको दूर रखिए। और मोबाइल से पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आप कंट्रोल होके पहले घर के सदस्य से कह दो कि भाई ये क्लास मुझे ओपन करके दे दो, और उसको आप तेज़ आवाज़ में पढ़ो। फिर जैसे दूसरी चीज़ आप चला लो, कंट्रोल नहीं रहे, तो उन मेंबर को कह के रखो कि मैं मोबाइल मेरे से वापस ले लेना। तो इस प्रकार से आप कैसे भी करके, वो अलग अलग सबकी आदतें होती है अपना अपना। तो एक ये कि भाई आप जब उठ के जा रहे हैं, वापस कौन सी किताब पढ़नी है उसका टॉपिक खोल के जाओ पहले से ही, उस किताब को खोल के अंदर पेन डाल के, ताकि आप सीधे वहीं पे आप आके शुरू कर सको। तो ये चीज़ हो गई। तो ये जैसे ऐसे आप शेड्यूल बना के, उसके अलावा करंट अफेयर केवल राजस्थान का ही आएगा, ध्यान रखना। शायद 10 एक क्वेश्चन आते होंगे। तो राज्य स्तर पर सामाजिक आर्थिक खेल और पहलू, तो राजस्थान का कंप्लीट जनवरी से लेके और दिसंबर तक करवा रखा है। अभी जो संस्कृत विभाग वाला हुआ था ना, उसमें जो राष्ट्रपति महोदय की यात्रा थी अभी मलेशिया, फिजी और वो तिमोर लेस्ते, तो वो घटना थी शायद ये सितंबर या अगस्त या सितंबर की थी। तो कई बार वो क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो एक ही महीने में से दे देते हैं। अब वो कौन सी किताब उठाते हैं, अखबार उठाते हैं, वो जाने बढ़ाने वाले पेपर, परंतु वो क्या करते हैं एक महीने में से। ऐसा ही अभी आरएस मेंस में हुआ था, अप्रैल या जुलाई में परीक्षा थी, अप्रैल वाली शायद किताब से, यानी अप्रैल वाले मंथ से उन्होंने सीधे सीधे 3-4 सवाल जो है वो दे दिए, खेल खिलाड़ी वाला, आलोक शुक्ला वाला, ऐसे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी वो दे सकते हैं, वो अपने को पहले को पता थोड़ी चलता है कि कौन से मंथ में से देंगे। सारे एक मंथ से नहीं देते, परंतु 3-4 सवाल तो दे देते हैं। उसके अलावा एक आधा वो दे देते हैं पुराना साल भर का, एक आधा नया दे दिया, कुछ एक मिक्स दे दिया, ऐसे करके। तो ये जनवरी से पर्याप्त रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि नई सरकार बनी है, उसकी योजनाओं से लेके मार्च में बजट का थोड़ा विशेष देख लेना, बजट से संबंधित कुछ हो जाएगा, कुछ योजनाएं हो जाएगी, खेल खिलाड़ी ये सब इसमें आए रहे हैं अपने। तो ये अपने मैं आपको करवा रहा हूँ अक्टूबर सितंबर, या ना कंप्लीट सारा का सारा जो है ना मंथली, जनवरी से लेके और नवंबर तक 11 वीडियो है, और ये सारे के सारे अपने प्ले लिस्ट में है अलग से करंट अफेयर की, और इसका लिंक टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप देख सकते हैं, देखते होंगे। इनके कंबाइंड पीडीएफ करके 11 महीने की, और वो भी आज शाम तक अपलोड कर देंगे, तो आप वो डाउनलोड कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन से, यस गुरु प्राइम से। वहाँ से आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। सारे पेज होंगे 11 आप गुणा 5 कर लो, 55, यानी 60 से 70 पेज होंगे मुश्किल से। ठीक है, टेस्ट पेपर भी है उसमें मंथ वाइज, कोई 1-2 मंथ के बाकी है, बाकी जनवरी से सितंबर तक है लगभग। तो समय हो तो कर लो, नहीं तो आप पीडीएफ रिविजन कर लो, वीडियो देख रखा है, नोट्स बना रखे हैं तो कोई जरूरी नहीं है, या जिस सोर्स से आपने पढ़ रखा है तो वो। भारत और विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, इसमें महाद्वीप महासागर वगैरह ये है, तो इसके क्लासेज नहीं है। आपके पास मैटर उसे पढ़िए, आपको मैटर ज़्यादा लग रहा है मान लो गाइड में दिया हुआ, तो आप पहले पुराने क्वेश्चन के अनुसार आप तैयारी कर लीजिए। लूसेंट में भी अच्छा मैटर दे रखा है, ये लूसेंट जो जीके वाली किताब आती है ना, उसमें अगर पढ़ी है तो आप उसमें भूगोल वाले से यहाँ से भी देख सकते हैं। हमारे पास भी नोट्स है, पहले हमने सेकंड गाइड के समय दिए थे, तो आप अगर कमेंट करके कहते हैं तो उनको फिर वापस हम अवेलेबल करवा देंगे। इनमें कोई अपडेट वाला कुछ है नहीं, वैश्विक पवने, महाद्वीप महासागर, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। पर्यावरणीय मुद्दे में जैसे कोप अभी 29, तो इससे कोप का कुछ हुआ तो वो करंट अफेयर में आ जाता है, तो ये आपको यस गुरु प्राइम पे हम करवा देंगे एप्लीकेशन, वो नोट्स प्रयास रहेगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। अभी आपको लग रहा है कि समय कम है, तो आप इसके लिए जो भी आपके पास उपलब्ध है वो कीजिए। आप लग रहा है कि आपके पास सोर्स नहीं है प्रॉपर, या जो है वो आपको लेंदी लग रहा है, तो आप यहाँ नोट्स से देख सकते हैं। और आगे बड़ी भर्ती आएगी सेकंड ग्रेड की, तो ये एग्ज़ाम आप दीजिए, हम पूरा आप दुआ करते हैं आपके लिए किसी में सिलेक्शन हो जाए तो तैयारी करनी नहीं पड़े, और फिर भी रिजल्ट आता है और आता है तो तैयारी करनी पड़ती है, तो फिर आगे काम आ जाएंगी कई चीज़ें। स्कूल व्याख्याता में भी कई चीज़ें काम आ जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको लेकर बार बार आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भाई इसको पूरा करवाओ, इसको, तो इसमें देखो कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में वृद्धि, भारत का विदेश व्यापार, ये 4 मेन चीज़ है। तो विदेश व्यापार वाले में कुछ डाटा चेंज हुए हैं,
बाकी तो विदेश नीति वो ये 2023 वाली व्यापार नीति, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। परंतु भारत का जो देशों के साथ जो है ना, उसमें एक नंबर का चेंज हुआ है। अमेरिका की जगह चीन आ गया है। बाकी व्यापार घाटा वही है, जो 5 देश क्रम से वही है, 5 बड़ी अर्थव्यवस्था है वो वही है। फिर भी ये एक क्लास जो मैं आपको रिपीट करवा दूंगा, कृषि में और उद्योग में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, सेवा क्षेत्र का भी करवा देंगे। तो ये जो है ना, इसमें से 2-3 क्लास बनेगी, वो मैं अपडेट करवा दूंगा। बाकी देखो, कृषि, विदेश व्यापार, उद्योग, सेवा, ये मैंने करवा रखी है, और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। देखो 46 मिनट, 35 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट, 32 मिनट, 20 मिनट। तो ये आप पूरा 1-2 घंटे की मुश्किल से होगी। तो आप कंटिन्यू बैठ के और बस बीच में डिस्टर्ब हुए बिना, वो विज्ञापन आता है उसमें स्किप करना है, बाकी वो है नहीं आपको कुछ। तो फटाफट ये वाला पार्ट है, तो ये भी आपको देखना, मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको। अब जैसे संविधान वाला है, तो इसमें भी वही प्लान बनाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट है, परंतु थोड़ी डिटेल ज़्यादा है। तो इसको आप 10 दिन मान सकते हैं, 10 घंटे मान सकते हैं। तो अपने गाइड में एक बनाइए आप। कुछ टॉपिक मैंने करवा रखे हैं, दल, दबाव समूह, राजनीतिक दल, और कुछ एक यहाँ पे और है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य वगैरह ये सब, और संयुक्त राष्ट्र ये, और कुछ करवाएं, कुछ नहीं करवा पाया था पिछली बार वाले हैं। अब की तो क्या है कि अभी तो हम वो स्कूल व्याख्याता वाले पहले पेपर में व्यस्त है, उसका वो करवा रहे हैं कंप्लीट। तो करंट अफेयर केवल मैं करवा पा रहा हूँ अभी। और फिर क्या है, इतना समय मिलता नहीं है। सुबह तो देखो वैसे ही सर्दियों में बस केवल तैयारी हुआ जाता है, और शाम को 2-1 घंटे मुश्किल से निकाल पाते हैं, जिसमें अपन 1 घंटा कुछ यूट्यूब के लिए हो जाता है, घंटा पर एप्लीकेशन की क्लासेज के लिए हो जाता है। मनोविज्ञान मैंने पूरी करवा रखी है, 8 यूनिट है, एक और आगे इसमें, तो वो आपने पढ़ रखी है, ठीक है। फिर भी आप ये क्लास ज़रूर देखना। 1.4 लाख, 1,40,000 बार इसको देखा गया है विद्यार्थियों ने, लगभग 1 लाख विद्यार्थियों ने देखा होगा इसको। इसमें पूरा बता रखा है मैंने। पहले 8 यूनिट है 37 मिनट की, 7 नंबर यूनिट 44 मिनट की, 6 नंबर 39 मिनट की, 5 नंबर यूनिट 29 मिनट की, और पहली यूनिट 16 मिनट की, दूसरी यूनिट 50 मिनट की, ऐसे करके पूरा जो है ना, पूरी ये साइड 2.5 घंटे की होगी, ठीक है। तो ये आप जरूर इसको देख लेना, रिविजन कर लेना, क्योंकि मनोविज्ञान में कोई चेंज नहीं हुआ है, वही मनोविज्ञान है। तो निश्चित रूप से यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कई क्वेश्चन करने में आपको और मदद मिलेगी। आपने जो भी सोर्स से पढ़ रखा है, 2 घंटे निकाल के ये और देख सकते हैं। मैंने जो मैटर बताया, मेरा कुल एक 20, ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे का होगा। तो 3 या 4 दिन में आप साथ में इनको कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर वाला और वो सारा मिला के 20 घंटे का मान लो आप, क्योंकि करंट अफेयर की क्लास है वो 11 क्लास है, तो पूरी 1-1 घंटे की भी नहीं है, कई तो 30-40 मिनट 50 मिनट की है। तो वो ये हो गया अपने, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले पेपर को आप है ना, आपके पास जो सोर्स है उससे देख लीजिए। वो आपको कम लग रहा है, ये लग रहा है कि वो पढ़ लिया, थोड़ा और देखें, तो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। मैंने जो सोर्स लिए हैं, तो उसमें तो अपना तो जो पॉपुलर सोर्सेज, जो किताबें होती है ऑथेंटिक, लगभग वहीं से तैयार किया है मैटर सारा। और ये वो है, ये आपको पता ही है, पहला पेपर 200 अंक का, 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन होंगे। सेकंड पेपर है, तो सेकंड पेपर को भी आप अपने इसी हिसाब से है ना, कम से कम 4 घंटे आप दीजिए। उसको भी 4 भागों में बांट लो या 2 भागों में बांट लो। उसका जो भी, मान लो आप हिस्ट्री से हैं, हिस्ट्री क्या सामाजिक है, या फिर मान लो आपके साइंस है, या फिर आपका जो भी इसमें है संस्कृत, हिंदी, उसको आप उस हिसाब से बांटिए, और पुराने क्वेश्चन को देखते हुए जो है आप उसको तैयार कीजिए। साथ ही नोट्स की अगर बात करें, तो ये जो यस गुरु प्राइम ऐप है, उसमें ये एक नई टाइल से नया फोल्डर है नोट्स, इसमें हम प्रयास करेंगे कुछ अपडेट करने का। और करंट अफेयर की क्लास वैसे तो यूट्यूब पे है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए कि तो यहाँ भी हम डाल देंगे, और ये स्कूल व्याख्याता के लिए भी हमने कर रखा है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। स्कूल व्याख्याता के लिए भी आप या आपके कोई फैमिली मेम्बर तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको बता सकते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है स्कूल व्याख्याता का पहला पेपर, क्यों पहले पेपर को शुरू करना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, क्यों उसमें हिंदी, इंग्लिश है ना, गणित, विज्ञान, और क्या क्या बहुत सारे इसमें मैनेजमेंट है, राजस्थान हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, यानी लगभग 14 से 15 उप विषय है। उनको सबको तैयार करना, तो टीम से हमने डिस्कस करके कि इस बार तो करना ही है, फाइनल किया। और एक ये भी है कि आप अलग अलग, केवल इंग्लिश, केवल हिंदी, केवल मैथ, रीजनिंग, ऐसे भी आप इसको ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कंबाइंड ही लो, अलग अलग भी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सेकंड ग्रेड के लिए जल्दी शुरू करेंगे, जो सामान्य शिक्षक वैकेंसी आएगी उसमें।
तो अभी फिलहाल स्कूल व्याख्याता का एप्लीकेशन पे चल रहा है यहाँ पे फर्स्ट पेपर, और सेकंड ग्रेड के लिए यूट्यूब पे काफ़ी कुछ करवा रखा है और वहाँ से आप देख लेवें। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि बस अब तो 30 ही दिन बचे हैं, क्या होगा। कई विद्यार्थी ऐसे निकाल देते कि अब क्या क्या करूँ, क्या क्या पढ़ूँ। तो पहला काम आपका यही है कि आप क्रॉस लगाओ कि बहुत सारी किताबें आपने डाल रखी है ना, तो कुछ किताबों को आप उठा उठा के दूर रख दो, है ना। जैसे हम तो क्या उसको बोलते हैं ना, ऊपर एक वो दुसत्ती सी होती है उस पर रखते हैं, तो ऊपर कहीं वो भंडावरी बोलते हैं ना ऐसे, तो वहाँ पे आप भंडार गृह में कहीं पे भी आप स्टोर रूम में उनको उठा के दूर ले जाके रख दो। कौन सी जिनसे आप टेंशन हो रही है कि ये भी पढ़नी वो भी पढ़नी, एक सोर्स की 2-2 3-3 मत पढ़ो। जैसे मनोविज्ञान है तो 3-3 4-4 गाइडें ला रखी होगी, 2-3 को उठा के रख दो कि बस ये कि देखनी है, अब तो रिवीजन करनी है। और जो टॉपिक अभी तक नहीं देखा उसको जरूर देखना है। सिलेबस ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं हो जो आपने नहीं पढ़ा हो। ये कुछ बातें हैं, जैसे सेलेक्ट करना, डिसलेक्ट करना। सेलेक्ट जो करना है, जो किताबें पढ़नी है, बहुत कम लाइए कि आप रियल में कर सको, उनको आप टेबल पर रखिए, सामने रखिए और शुरू कीजिए। फिर एग्जाम हॉल की प्लानिंग, वो एग्जाम्स 1-2 दिन पहले लगा देंगे, कितने क्वेश्चन क्या करना ठीक रहेगा, कैसे प्लानिंग करनी है वो सब, और बाकी आप लगे रहिए। 30 दिन महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये आपका भविष्य बदल सकते हैं, आपका भविष्य बना सकते हैं, आपका करियर बना सकते हैं। आपको आपका लक्ष्य हासिल करवाने में 30 दिन जो है ना, 30 दिन के अगर हम नॉर्मली मान के चलें, आप 8 घंटे भी प्रतिदिन पढ़ते हो ना, तो लगभग 250 घंटे हैं। 250 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। और आप 250 घंटे में आप ये मान के चलिए कि प्रतिदिन अगर आपके एक क्वेश्चन भी जुड़ता है, प्रतिदिन आप एक नया क्वेश्चन भी जुड़ता है जो पेपर में पुटअप होगा, तो 30 नए क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे, ठीक है। और 1 घंटे में आप एक टॉपिक कवर करते हैं तो आप 240 टॉपिक कवर कर सकते हैं। 240 नहीं मान लो, 150-200 मान लो, सब्जेक्ट और जीके के मिला के। इसलिए 30 दिन कम नहीं है, महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, लोहा गर्म है, अभी आपको थोड़ा मार के और अपने कैरियर को शेप देने, आकार देना है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।